नमस्कार। जनवरी 2026 और दुनिया में काफी हलचल मची हुई है। चलिए आज उन बड़ी खबरों को समझते हैं जो इस वक्त दुनिया का नक्शा बदल रही हैं। तो आज की तारीख है 18 जनवरी और ये हैं वो सुर्खियां जिन पर आज सबकी नजर टिकी हुई है। सबसे पहले नाटो में एक जबरदस्त संकट। अमेरिका ने एक ऐसा अल्टीमेटम दिया है जो दशकों पुरानी दोस्ती को तोड़ सकता है। फिर बात करेंगे $1 अरब की शांति योजना की। राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसा दांव चल रहे हैं जो ग्लोबल डिप्लोमेसी के सारे नियम बदल सकता है। और आखिर में एक बिल्कुल अलग कहानी, इतिहास जो बर्फ में जम गया है। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक समय के खिलाफ एक दौड़ लगा रहे हैं, हमारी पृथ्वी की यादों को पिघलने से बचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रीनलैंड पर छाए संकट से। कहानी शुरू होती है बर्फीले आर्कटिक में, जहां दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड को लेकर सहयोगी देशों के बीच ही ठन गई है। सवाल ये है कि क्या दोस्त ही आपस में लड़ पड़ेंगे? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इस टकराव में पहला हथियार बना है पैसा। अमेरिका ने नाटो के 8 सहयोगी देशों पर सीधे सीधे 10% का टैरिफ लगा दिया है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। धमकी ये है कि इसे 25% तक कर दिया जाएगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा कदम है। हमें ग्रीनलैंड चाहिए, ये एक अंतिम निर्णय है। जो कोई भी रास्ते में आएगा उसे दंडित किया जाएगा। ये शब्द हैं डोनाल्ड ट्रंप के। मतलब अमेरिका का रुख एकदम साफ है और यहाँ तक कि मिलिट्री एक्शन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप भी झुकने को तैयार नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, हम टैरिफ की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। यूरोपीय देश इस खतरे का जवाब एकता और अपने तरीके से देंगे। मतलब वो एक मजबूत जवाबी मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ग्रीनलैंड इतना जरूरी क्यों है? असल में ये 2 अलग-अलग नजरियों का टकराव है। अमेरिका के लिए ये रूस और चीन को रोकने के लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। वहीं यूरोप का कहना है कि ग्रीनलैंड नाटो का हिस्सा है और ये डेनमार्क की संप्रभुता का मामला है। मतलब एक तरफ सुरक्षा की दलील है तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का सवाल। अब ये जो ग्रीनलैंड में हो रहा है, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। चलिए दुनिया के दूसरे हिस्सों पर नजर डालते हैं, जहां नए तनाव और नए समीकरण बन रहे हैं। और इसी कड़ी में ईरान, जहां वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शब्दों की जंग और भी तेज हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि खामेनी के 37 साल के शासन को खत्म करने का समय आ गया है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी इसे अमेरिका की पुरानी नीति बता रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान को फिर से अपना सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक गुलाम बनाना चाहता है। और इन सब तनावों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप एक बिल्कुल नया आइडिया लेकर आए हैं, एक पीस बोर्ड यानी शांति बोर्ड। ये एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा जो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के विकल्प के तौर पर काम करेगा। और इस नए पीस बोर्ड में परमानेंट सीट चाहिए तो उसके लिए एक कीमत चुकानी होगी और वो कीमत है $1 अरब। जी हाँ, पूरे $1 अरब का योगदान। अच्छा, अब इन बड़ी ताकतों की राजनीति से हटकर चलते हैं नेपाल, जहां देश के अंदर ही एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। तो हुआ ये कि वहां के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस विरोध का असर इतना जबरदस्त हुआ कि जो सत्ता में थी नेपाली कांग्रेस पार्टी, वो 2 हिस्सों में बंट गई। और नतीजा, चुनाव आयोग ने गगन थापा के नेतृत्व वाले नए गुट को ही असली पार्टी मान लिया। मतलब एक तरह से पुरानी लीडरशिप को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अब हमारी आखिरी कहानी के लिए हम राजनीति के इस गर्मा गर्मी से दूर अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में चलते हैं, जहां बर्फ से एक जरूरी संदेश मिल रहा है। सोचिए, एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े नेता जमीन के टुकड़ों और ताकत के लिए लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक हमारे अतीत को बचाने की एक बिल्कुल अलग ही दौड़ में लगे हैं। इसे आइस मेमोरी प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इसका मकसद क्या है? दुनिया भर के उन ग्लेशियरों की पहचान करना जो खतरे में हैं, फिर उनमें से गहरे आइस कोर मतलब बर्फ के लंबे सिलेंडर निकालना। ये एक तरह के जमे हुए टाइम कैप्सूल हैं। इन कोर्स को फिर अंटार्कटिका में एक खास बर्फीले गोदाम में भेजा जाता है और -52 डिग्री सेल्सियस पर संभाल कर रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इन्हें पढ़ सकें। और ये ग्लोबल मिशन है। मॉन्ट ब्लैंक और ताजिकिस्तान से सैंपल पहले ही इकट्ठा किए जा चुके हैं और अब अगला निशाना है
हिमालय और एंडीज के पहाड़। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम सब आज की इन राजनीतिक लड़ाइयों और संकटों में उलझे हैं, तो क्या हम उस चेतावनी को सुन पा रहे हैं जो वक्त ने बर्फ में जमा कर रखी है? एक ऐसी चेतावनी जो शायद हमारे भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है।